हम में से काफी लोग नाकामियों से बहुत डरते हैं। बाज लोग जिंदगी में नाकाम होने पर इस कदर घबराहट का शिकार होते हैं कि फिर वो हौसला हार जाते हैं और खुद को एक नाकाम इंसान महसूस करने लगते हैं, जबकि इन्हें इस बात का पता ही नहीं होता कि जिंदगी में नाकाम होना बहुत जरूरी है। नाकाम होने का मतलब ये नहीं कि तुम अब हार गए और अब तुम दोबारा कोशिश नहीं करोगे। हो सकता है कि तुम बार बार नाकाम हो सकता है कि तुम बार बार बेवकूफ बना दिए जाओ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेवकूफ हो। तुम असल में नाकाम उस वक्त होते हो जब तुम हार मान लेते हो और दोबारा कोशिश नहीं करते और मैदान छोड़कर भाग जाते हो। और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हो या आपके पास पैसे या मौके नहीं हैं। अगर आप दिलो जान से मेहनत शुरू कर देते हैं तो आप अपने हालात को तब्दील कर सकते हैं। एक दफा एक फकीर रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था। उसके सामने चंद पेंसिलें एक डब्बे में रखी हुई थी। आते जाते लोग उसे भीख देकर गुजर जाते, लेकिन किसी ने उससे पेंसिल नहीं खरीदी। एक दफा एक नौजवान वहां से गुजरा तो उसने 10 रुपए फकीर की झोली में डाल दिए और ट्रेन में बैठ गया। अभी ट्रेन चलने ही वाली थी तो उसके जहन में ख्याल आया और वो तेजी से ट्रेन से निकला और फकीर के पास वापस गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें 10 रुपए दिए हैं जिसमें 2 पेंसिलें आती हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और तुम भी एक तरह अपना बिजनेस ही कर रहे हो, लिहाजा मैं 2 पेंसिलें लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर उसने डब्बे से 2 पेंसिलें निकाली और वापस ट्रेन में जाकर बैठ गया। उस शख्स के जाने के बाद फकीर सोच में पड़ गया और खुद से कहने लगा कि क्या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो फिर मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। और उसी वक्त वहां से उठा और पैसे वहीं छोड़ दिए और पेंसिलें उठाकर चल दिया। उस वाकये को 3 साल बाद एक बिजनेस सेमिनार हुआ जिसमें वही फकीर एक पैंट कोट में मलबूस एक शख्स से मिला और बोला कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आज से 3 साल पहले आपने एक फकीर को 10 रुपए देकर 2 पेंसिलें खरीदी थी। लड़का हैरान रह गया और कहा कि तुम वही फकीर हो। उस शख्स ने कहा कि नहीं, अब मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ। मेरी इस शहर में पेंसिलें बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और मेरी पेंसिल आज मार्केट में सबसे ज्यादा बिकती है। तो आपको क्या लगता है फकीर ने क्यों खुद को फकीर रहकर मांगने की बजाय एक कारोबारी शख्स बनने का सोचा? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने खुद को पहचान लिया था और उसने खुद से कहा कि वो अब ऐसी जिंदगी नहीं जिएगा। फकीर से बिजनेसमैन बनने के लिए उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आई होंगी। हो सकता है उसे बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी हों, मगर उसने उन मुश्किलों और मुसीबतों से लड़कर खुद को बिजनेसमैन बनाया, क्योंकि वो जान गया था कि उसे एक फकीर वाली जिंदगी बसर नहीं करनी और मेहनत करके कुछ बड़ा करना है। और इसी तरह मेहनत करते करते वो एक बड़ा कारोबारी शख्स बन गया और मुश्किल हालात के बावजूद भी खुद की जिंदगी को बदल डाला, क्योंकि उसने अपने आप को पहचान लिया था, उसने अपनी काबिलियत को पहचान लिया था। इसलिए अगर कुछ करना है तो सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचो कि आप क्या कर सकते हो, फिर उसके लिए कदम बढ़ाओ तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी।